Hello students, today I am going to explain the concept of multiplier. मल्टीप्लायर जिसे हम गुणक भी कहते हैं का कॉन्सेप्ट सबसे पहले F.A. काहन ने दिया था और उनके मल्टीप्लायर को रोजगार गुणक या एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर के नाम से जाना जाता है। कीन्स का मल्टीप्लायर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निवेश गुणक और इनकम मल्टीप्लायर आय गुणक के नाम से जाना जाता है। कीन्स का कहना था कि यदि सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाती है तो आय में होने वाला इंक्रीमेंट जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। और वी कैन से कि यदि पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाता है तो आय और रोजगार को या इनकम और एम्प्लॉयमेंट का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने इस पॉइंट को मल्टीप्लायर के द्वारा एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मल्टीप्लायर रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम बाय विच द इंक्रीज इन इनकम एक्सीड्स द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर हमें क्या बताता है कि जब इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाता है, तो टोटल इनकम में कितना ज्यादा इंक्रीमेंट होता है, टोटल इनकम में कितना ज्यादा वृद्धि होती है। उनका कहना था कि जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है इनकम उसके प्रपोर्शन में कई गुना ज्यादा बढ़ती है। इट इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स द इनकम इंक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट। के मल्टीप्लायर को डिनोट करता है। के इज इक्वल टू डेल्टा आई। डेल्टा आई मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा वाई चेंज इन इनकम। इन्वेस्टमेंट में चेंज होने पर टोटल इनकम में कितना ज्यादा चेंज होता है, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने पर टोटल इनकम में कितनी ज्यादा वृद्धि होती है, इसको हम मल्टीप्लायर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि गवर्नमेंट 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है और उसके परिणाम स्वरूप इनकम में वृद्धि 300 करोड़ रुपए की होती है। द गवर्नमेंट इन्वेस्ट 100 करोड़ रुपए, एज अ रिजल्ट द इंक्रीमेंट इन इनकम इज 300 करोड़ रुपए, देन मल्टीप्लायर विल बी 3। यदि 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जा रहा है, एज अ रिजल्ट इनकम में इंक्रीमेंट 300 करोड़ रुपए का हो रहा है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 3 होगी। मल्टीप्लायर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा इनकम में इंक्रीमेंट होगा या उतनी ही तेजी से, उतनी ही मल्टीपल होके इनकम बढ़ती है। यदि 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है और जिसके कारण इनकम में इंक्रीमेंट 400 करोड़ रुपए का हुआ है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 होगी। यदि 500 करोड़ रुपए का हुआ है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 होगी। मल्टीप्लायर एक कोएफिशिएंट नंबर होता है जो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट होने के बाद टोटल इनकम में कितना इंक्रीमेंट होता है इसके बारे में बताता है, या इन्वेस्टमेंट में इंक्रीमेंट और इनकम में इंक्रीमेंट की रेशियो को बताता है। और वी कैन से डेल्टा पाई इज इक्वल टू के डेल्टा आई। जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है उसे हम मल्टीप्लायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना इनकम में चेंज आया है हमें इसके बारे में पता चल जाता है।
मल्टीप्लायर की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर डिपेंड करती है। और ये वीडियोस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम किसे कहते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मल्टीप्लायर में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। एमपीसी जितना ज्यादा होती है, मल्टीप्लायर की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होती है। हायर द एमपीसी, द हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 100 रुपए की इनकम बढ़ी है। 100 रुपए में से मैं कितना कंजम्पशन पर खर्च करूंगी और कितना सेव करूंगी, यह मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर डिपेंड करता है। मैं मानकर चल रही हूं कि मेरी एमपीसी 0.5 है। इट मीन्स मैं 50% अपनी बढ़ी हुई इनकम का सेव करूंगी और 50% उसको कंजम्पशन पर खर्च करूंगी। तो जो 100 रुपये बढ़े हैं उसमें से 50 रुपये मैंने सेव कर लिया और 50 रुपये मैं कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर करती हूँ। मेरा पानी पूरी खाने का बहुत मन था, तो जो मेरी बढ़ी हुई इनकम का जो 50 रुपया था वो मैंने पानी पूरी खाने में खर्च कर दिया। पानी पूरी पर किया गया खर्च दूसरे व्यक्ति की इनकम बनेगा। किसकी इनकम बनेगा? जो मुझे पानी पूरी खिला रहा है। यह 50 रुपए पानी पूरी वाले की इनकम बन गई। अब पानी पूरी वाला भी इस 50 रुपए को, क्योंकि यह उसकी बढ़ी हुई इनकम है, कितना सेव करेगा और कितना कंजम्पशन पर खर्च करेगा, यह भी उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर डिपेंड करता है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि सबकी एमपीसी 0.5 है। इट मीन्स वो 50 रुपये जो बड़े हैं उसमें से 25 रुपये सेव करेगा और 25 रुपये कंजम्पशन पर खर्चा करेगा। 25 रुपये की सपोज वो एक ब्रेड लेता है, तो उसने तो ब्रेड पर खर्चा किया है, लेकिन उसका ब्रेड पर किया गया एक्सपेंडिचर ब्रेड बेचने वाले व्यक्ति की इनकम बन जाएगा। अभी जैसे समझा के चुकी हूं कि एक व्यक्ति का कंजम्पशन पर किया जाने वाला एक्सपेंडिचर दूसरे व्यक्ति की इनकम बन जाता है। इसी तरह दूसरे व्यक्ति का कंजम्पशन पर किया जाने वाला एक्सपेंडिचर तीसरे व्यक्ति की इनकम बन जाता है। अब 25 रुपए ब्रेड वाले व्यक्ति की इनकम, बढ़ी हुई इनकम हो गई। वो इसमें से 12.5 रुपए 12.5 रुपये सेव कर लेगा और 12.5 रुपये खर्च कर देगा। 12.5 जो उसने कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर किया है, वो सपोज उसने एक चॉकलेट ली है, तो वो चॉकलेट बेचने वाले व्यक्ति की इनकम बन जाएगी। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कंजम्पशन पर किया जाने वाला एक्सपेंडिचर जीरो ना हो जाए। इसको टेबल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हम ये मानकर चलते हैं कि गवर्नमेंट रोड के कंस्ट्रक्शन पर 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट बढ़ा रही है। अब यदि रोड पर इन्वेस्ट कर रही है तो रोड को बनाने के लिए लेबर चाहिए होगी, मटेरियल चाहिए होगा। तो 100 रुपये जो इन्वेस्टमेंट है वो किसकी इनकम बनेगी? जो लेबर वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं, जिनसे मटेरियल सप्लाई हुआ है, उन सप्लायर्स की इनकम बनेगी। तो फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट ने जो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है, वो जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, सप्लायर्स काम कर रहे हैं, उनकी इनकम हो गई। तो सिर्फ 100 करोड़ रुपए उनकी इनकम हो गई। अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी एमपीसी 0.5 है, यानी जितनी भी इनकम उनकी बढ़ रही है वो 50% सेविंग कर रहे हैं, 50% कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। 100 करोड़ रुपए जो इनकम बढ़ी है उसमें से 50 करोड़ रुपया कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर कर दिया जाएगा और 50 करोड़ रुपया सेविंग कर दी जाएगी। अब 50 करोड़ रुपए जो उपभोग पर खर्च किया गया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया गया है, वो दूसरे व्यक्तियों की इनकम बनेगी। जैसे अभी बताया कि मैंने पानी पूरी 50 रुपए की खाई, तो वो 50 रुपए पानी पूरी वाले की इनकम बनी। तो अब ये 50 करोड़ रुपए की इनकम दूसरे व्यक्तियों की हो गई। वो इसमें से 25 करोड़ रुपए सेविंग करेंगी और 25 करोड़ रुपए कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर करेंगे, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि एमपीसी 0.5 है। इस सिचुएशन में जो 25 करोड़ रुपए है वो फिर से
जहां पर उन्होंने कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर किया है उन व्यक्तियों की इनकम बन गई। अब वो भी इस बढ़ी हुई इनकम से 50% सेविंग करेंगे, 50% कंजम्पशन पर एक्सपेंडिचर कर देंगे। यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कंजम्पशन पर किया जाने वाला खर्च जीरो ना हो जाए। जब तक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जीरो ना हो जाए तब तक यह प्रोसेस चलता रहेगा। यहां पर एंड में आप जब देखोगे इसके आगे और भी राउंड्स यदि आप करने बैठोगे तो बहुत सारे राउंड्स हो जाएंगे, इसलिए इतना समझा के आप फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हो। 100 रुपये इनिशियल इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया था, लेकिन एमपीसी 0.5 होने की वजह से जो टोटल इनकम में इंक्रीमेंट हुआ है वो 200 करोड़ रुपए हुआ है। इट मींस मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि 100 रुपये इन्वेस्टमेंट बढ़ाने पर टोटल इनकम में चेंज 200 का आया है। होप सो आपको मल्टीप्लायर का क्या कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लायर कैसे वर्क करता है वो समझ में आ गया होगा। In the next video, I will explain the derivation of multiplier. Till then, bye. Take care.